अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो ये क्लास 6 है हमारे पास जी, क्लास 6 इंग्लिश मीडियम की मैथ की बुक है जिसका हम एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 13 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 13 मैंने यहाँ पे लिखा है जी। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, पिक आउट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। तो हमें पता चलता है क्वेश्चन से कि हमने क्या करना है, हमें फ्रैक्शंस दी जाएंगी, उनमें से हमने जो सबसे छोटी फ्रैक्शन है उसको सिलेक्ट करना है, उसको हमने पिक करना है। तो ये फ्रैक्शंस हमें दी गई हैं, लेकिन इसका एक मेथड होता है। अब ये फ्रैक्शंस तो दी गई हैं जैसे 3/4, 4/5 एंड 5/6। हम देखें तो हमें इसमें से जो नॉमिनेटर के हिसाब से छोटी फ्रैक्शन लगती है वो ये है जी 3/4, और अगर डिनोमिनेटर के हिसाब से देखें तो वो भी यही फ्रैक्शन बनती है। लेकिन इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड है, हम उसी मेथड के थ्रू इस क्वेश्चन को हल करेंगे। हमने क्या करना है, सबसे छोटी फ्रैक्शन को पिक करना है। तो आइए इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डिनोमिनेटर दिए गए हैं इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो आइए इसका एलसीएम लेते हैं। हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है जी, 4, 5 एंड 6। ये सबसे पहले हम देखेंगे ये जो हमने जिसका एलसीएम लेना है ये किस टेबल पे, छोटे से छोटे किस टेबल पे तकसीम हो रहा है। तो हमें पता चलता है जी ये 2 के टेबल पे डिवाइड होगा, तो इसको 2 के टेबल पे हम डिवाइड कर लेंगे। 2 2 द 4, 5 ऐसे 2 3 द 6। अब देखेंगे जी क्या ये 2 के टेबल पे तकसीम हो रहा है। हाँ जी, ये वैल्यू 2 के टेबल पे तकसीम हो रही है, तो इसको 2 के टेबल पे तकसीम कर देंगे। 2 1 द 2, 5 ऐसे एंड 3 ऐसे। अब ये 2 के टेबल पे तकसीम नहीं हो रहा, तो हम एक पॉइंट आगे जाएंगे, एक टेबल आगे बढ़ेंगे, तो इसको 3 के टेबल पे देखेंगे क्या ये तकसीम होता है जी। 3 के टेबल पे तकसीम होता है, तो इसको 3 के टेबल पे तकसीम करेंगे। R 5 ऐसे लगा देंगे और 3 1 द 3। अब इसी तरह अब ये 3 के टेबल पे भी नहीं तकसीम हो रहा, 4 के टेबल पे भी नहीं जा रहा। अब ये 5 के टेबल पे तकसीम होगा, तो इसको 5 के टेबल पे तकसीम करेंगे। 1 ऐसे आ गया जी, 5 1 द 5 एंड 1। अब हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये वैल्यूज़ हैं जी, ये वाली, ठीक है। ये वैल्यूज़ आई हैं, इनको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो आइए इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12, 12 मल्टीप्लाई बाई 5 60, ठीक है। तो हमारा जो एलसीएम आ गया वो है जी 60। अब इस एलसीएम से इन सारी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इस फ्रैक्शन से इस एलसीएम से इस सारी फ्रैक्शंस को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 3/4, 60 मल्टीप्लाई बाई 4/5, 60 मल्टीप्लाई बाई 5/6। तो अब इसको हम तकसीम काटेंगे जी। 4 के टेबल पढ़ेंगे कि 60 आ जाए। 4 1 द 4, ये तो 4 1 द 4 हो गया। अब इसको 4 1 द 4, इसके बचे 2 कैरी लिया, तो हमारे पास बन गया 20। तो 4 5 द 20, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट वाले को करेंगे जी। 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5, यहाँ बचा 1, यहाँ पे आ गया 10, 10 बन गया, तो 5 2 द 10, ठीक है। 12 आ गया इसका आंसर। अब इसी तरह 6 1 द 6 और 6 1 द 6 और 0 6 10 द 60। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इनके आंसर आ गए। लेकिन अब क्या करना है, हमने ऊपर जो नॉमिनेटर हमारे पास है उनके साथ इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो हमारे पास आंसर्स आए हैं। 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। पहले 15 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 5 द 15, 5 लगाया, 1 कैरी, 3 1 द 3, जो 1 कैरी था उसको लिया, तो 45 आ गया इसका। इसी तरह 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 2 द 8 एंड 4 1 द 4, 48 इसका आंसर आ गया। इसी तरह 5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आ जाएगा इसका आंसर। तो अब ये देखिए, ये जो हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं, इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है। तो हमारे पास इनमें से स्मॉलेस्ट वैल्यू 45 है, ठीक है। तो हमारा फिर आंसर क्या होगा, ये हमारी स्मॉलेस्ट वैल्यू हुई। अब ये देखें कि ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू आई है 45, ये किस फ्रैक्शन को हल करते हुए आई थी, किसको हमने सिंप्लीफाई किया था कि 45 आ जाए। तो इसके बिल्कुल ऊपर जाएंगे तो हमने इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई किया था, तब हमारा आंसर आया था 45। तो इसका मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो कौन सी है जी, वो है 3/4। यही इसका आंसर होगा, यही स्मॉलेस्ट वैल्यू है। तो आइए इसका जुज़ नंबर 2 भी हम करते हैं, उसको भी देख लेते हैं जी, जुज़ नंबर 2 को। हाँ जी, इसको पहले मिटा लें। जुज़ नंबर 2 हमारे पास है 4/5, 3/4 एंड 2/3। तो ये अब हमारे पास एक फ्रैक्शन आ गई।
ठीक है जी, ये हमारे पास फ्रैक्शंस आ गई हैं, रकम आ गई है। अब हमने इसको क्या करना है, इसमें से भी हमने क्वेश्चन वही है हमारा, पिक आउट द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन निकालनी है, वही तरीकाकार होगा। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम आइए लेते हैं जी। हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं वो है जी 5, 4 एंड 3। अब ये सबसे पहले देखेंगे जी 2 के टेबल पर डिवाइड होता है, 2 5 नहीं जाता है, इसको ऐसे ही लिखेंगे 2 टू द 4 एंड 3 वैसे ही लिखेंगे क्योंकि वो 2 पे तकसीम नहीं होता। अब ये फिर ये 2 पे तकसीम होगा तो 2 1 द 2 एंड 3 और 5 वैसे लिख देंगे। अब ये 3 के टेबल पे तकसीम होगा तो 5 ऐसे लिख देंगे, 1 ऐसे लिखेंगे और 3 1 द 3। उसके बाद ये 5 के टेबल पे तकसीम होगा तो 5 1 द 5 एंड 1 एंड 1। तो ये हमारा जो वैल्यू आ गई वो ये वैल्यू है। अब इसको क्या करेंगे, हमने मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने से क्या आ जाएगा, हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। तो 2 2 द 4 एंड 4 3 द 12 एंड 12 5 द 60। इसका भी एलसीएम क्या आ गया, 60 एलसीएम आ गया। चलिए जी, इसको अब हल करते हैं। वही तरीकाकार है, इस एलसीएम को जो हमारे पास आया 60 सब फ्रैक्शंस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है जी, इसको हमने 60 मल्टीप्लाई बाई 4/5 कर दिया। इसी तरह 60 मल्टीप्लाई बाई 3/4 कर दिया। इसी तरह 60 मल्टीप्लाई बाई 2/3 कर दिया। तो अब इसको तकसीम कर दें जी, 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5, पीछे बचा 2 इधर 1 इधर बच गया तो 5 2 द 10 यानी 5 12 द 60 आ गया। इसी तरह 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 को तकसीम करेंगे 60 से, 4 1 द 4 एंड 4 1 द 4, यहाँ बचा 2 20 आ गया, 4 5 द 20। इसी तरह 3 के टेबल पे 3 1 द 3 3 2 द 6 एंड 0 ऐसे 20। ठीक है, तो ये जो आंसर्स हमारे पास आ गए हैं, अब इनको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे आपस में जी। हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर के साथ। अब 12 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आएगा जी, 4 2 द 8 एंड 4 1 द 4। इसी तरह 3 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 द 15, 5 लगाया 1 कैरी, 3 1 द 3 और वहाँ आ गया जी 4। ठीक है जी, इसी तरह 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 0 0 2 2 द 4। तो हमारे पास ये जो 3 वैल्यूज़ आ गई हैं वो ये हैं जी 48 45 एंड 40। तो इनमें सबसे छोटी जो हमें वैल्यू नज़र आ रही है वो ये है जी 40। अब ये किसका आंसर था, ये इस वाली रकम, इस वाली वैल्यू का आंसर था। इसके मज़ीद ऊपर चलते हैं तो इसका ये बनता है जी, इस फ्रैक्शन का ये आंसर आया 40। तो हमें पता चल गया जो स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन है हमारे पास वो क्या होगी, 2/3, यही इसका आंसर होगा। तो गाइस, तो स्टूडेंट्स, हमने ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसके दोनों पार्ट कर लिए हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं जी। अब हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे और क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, पिक आउट द ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन। आइए पहले इसकी रकम लिख लेते हैं। जुज़ नंबर 1 में करवाऊंगा जी आपको पहले क्वेश्चन नंबर 14 की। जुज़ नंबर 1 है हमारे पास 7/10, 11/15, 13/20। तो ये जुज़ नंबर हमारे पास 1 है जी। अब हमने क्या करना है, वही तरीकाकार है। इसकी हमने लार्जेस्ट ग्रेटेस्ट वैल्यू हमने इसकी निकालनी है। ग्रेटेस्ट वैल्यू तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लेंगे इसका एलसीएम। आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमारे पास है जी, किसका लेना है हमने, 10 15 एंड 20। सबसे पहले देखेंगे जी, 2 के टेबल पे जाता है जी, जाता है 2 5 द 10, 15 ऐसे ही आ जाएगा, 2 10 द 20। अब फिर ये 2 के टेबल पे जाता है, 5 ऐसे आएगा, 15 ऐसे आएगा और 2 5 द 10। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा जी, 5 ऐसे आएगा, 3 5 द 15 एंड 5 ये वाला ऐसे। अब 5 के टेबल पे जाएगा, 5 1 द 5 5 1 द 5 एंड 5 1 द 5। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ये वैल्यूज़ है। अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 2 द 4, 4 3 द 12 एंड 12 5 द 60। तो इसका एलसीएम हमारे पास क्या आ गया, 60। तो क्या तरीकाकार है जी, वही हमारा मेथड उसी तरह यूज़ होगा जी। ये जो एलसीएम है इसको हम क्या करेंगे, हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 60 मल्टीप्लाई बाय 7/10 एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 11/15 एंड 60 मल्टीप्लाई बाय 13/20। यही है जी। इसको अब तकसीम कर, इसको हम काटते हैं जी। अब ये 10 1 द 10, 10 6 द 16 60। ठीक है, उसके बाद 15 1 द 50 एंड 15 3 द 60, सॉरी 15 1 द 15 4 द 60। उसके बाद 21 द 20, 23 द 60। अब क्या करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर लेंगे।
तो 7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 42। उसके बाद 11 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44 आ जाएगा। 3 को 13 से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 3 द 9 एंड 3 1 द 3 यानी 39। तो ये हमारे पास क्या आ गई, वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इन वैल्यूज़ को देखें, इनमें से हमने कौन सी वैल्यू लेनी है जो ग्रेटेस्ट है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। पिछला जो क्वेश्चन था उसमें हम स्मॉलेस्ट वैल्यू लेते थे, इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेनी है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जो बड़ी वैल्यू होगी, हमारे पास 42 भी है, 39 भी है, 44 भी है। तो इसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है वो है जी 44, जो बड़ी वैल्यू वो 44। ये किसकी फ्रैक्शन है जी, किस फ्रैक्शन का आंसर था ये 11/15 का आंसर था। यही हमारा फिर आंसर होगा। हमारे पास जो ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी वो होगी जी 11/15। आइए इसका जूस नंबर 2 करते हैं। जी जूस नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 14 का जूस नंबर 2 है हमारे पास। 7/10, 3/5 and 8/15। तो इस जुज़ को हम जी देखते हैं। इसका भी तरीका का तो वही है, हमने क्या करना है, पहले एलसीएम ले लेना है डिनोमिनेटर का। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, हमारे पास जी 10 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद 15 है। तो इसका क्या एलसीएम आ जाएगा जी हमारे पास। सबसे पहले सबसे छोटे टेबल पे देखेंगे, इसको तकसीम करेंगे जी। 2 के टेबल पे जाएगा 2, 5 द 10, 5 ऐसे और 15 ऐसे। अब 3 के टेबल पे देखेंगे जी, 5 ऐसे ही लिखा रहेगा क्योंकि ये 3 के टेबल पे नहीं जाता और ये 15 जाता है, तो 3 5 द 15। अब 5 के टेबल पे जाएगा 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 2 3 द हमारे पास क्या आ जाएगा 6 एंड 6 3 द हमारे पास 6 5 द हमारे पास आ जाएगा 30। तो हमारा क्या एलसीएम आ गया 30। इस सारे को मल्टीप्लाई करने से आया है 30 एलसीएम आ गया। वही तरीका कार है, एलसीएम को हम हर फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 7/10 एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 3/5 एंड 30 मल्टीप्लाई बाई 8/15। तो इसको अब तकसीम करते हैं। 10 1 द 10, 10 3 द 30, 5 1 द 5, 5 6 द 30, 15 1 द 15, 15 2 द 30। अब ऊपर वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, ऊपर वाली वैल्यूज़ को। 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ आ गई, 3 वैल्यूज़ आ गई हैं। इनमें से हमने कौन सी वैल्यू देखनी है जी, ग्रेटेस्ट वैल्यू। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास है जी 21, ठीक है। 3 वैल्यू है 16, 18 एंड 21। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू हमारे पास क्या आई 21। तो 21 का जो हमारे पास जो इसकी फ्रैक्शन थी वो क्या थी जी 7/10। तो यही ग्रेटेस्ट फ्रैक्शन होगी, यही हमारा आंसर होगा 7/10। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 15 करेंगे। स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन 15 है। अब क्वेश्चन नंबर 15 है, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग आर्डर। तो इसकी ये वैल्यू है, हमारे पास ये रकम है इसकी। हमने इस क्वेश्चन में करना क्या है, असेंडिंग आर्डर में फ्रैक्शंस को लिखना है। तो आइए पहले समझ लेते हैं कि असेंडिंग आर्डर होता क्या है। इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। 1 2 3 एंड 4, ये नीचे से ऊपर की तरफ जाता है जी असेंडिंग आर्डर। हमने सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं। आप समझ लें कि हम आपके पास सीढ़ियाँ हैं, स्टेप हैं सीढ़ियों के। तो आप पहले स्टेप पे चढ़ेंगे, फिर आप दूसरे स्टेप पे जाएंगे, फिर तीसरे पे, देन आप 4 पे जाएंगे, चौथे स्टेप पे जाएंगे। तो असेंडिंग आर्डर नीचे से ऊपर की तरफ आएगा, ठीक है जी। तो हमने क्या करना है, इन फ्रैक्शंस को अरेंज करना है असेंडिंग आर्डर के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसको हल करने का तरीकाकार है जी, आपने नीचे वाले जो डिनोमिनेटर हैं इनका क्या लेना है, आपने एलसीएम ले लेना है। तो आइए पहले इनका एलसीएम ले लेते हैं। नीचे वाली वैल्यूज़ हमारे पास 3 है, 6 है एंड 9 है। ये तकसीम होगा जी 2 के टेबल पे। 3 नहीं जाता, ऐसे ही लिखे रहने दें। 2 3 द 6, 9 नहीं जाता, ऐसे ही लिखा रहने दें। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 द 3, 3 1 द 3 एंड 3 3 द 9। अब ये फिर 3 के टेबल पे जाएगा जी, 1 1 ऐसे ही आएगा और 3 1 द 3। ये हमारे पास इसकी क्या आ गई, वैल्यू आ गई। इसको मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। 2 3 द 6 एंड 6 3 द 18। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 18।
18 हमारा एलसीएम है, तो वही तरीकाकार है जी। एलसीएम को हमने क्या करना है, तमाम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करना है। तो 18 मल्टीप्लाई बाई 2/3, 18 मल्टीप्लाई बाई 5/6, 18 मल्टीप्लाई बाई 8/9। अब क्या करेंगे, अब इसको काट लेते हैं जी। 3 1 द 3 and 3 6 द 18, 6 1 द 6 and 6 3 द 18, ठीक है। 9 1 द 9 and 9 2 द 18। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, जो नॉमिनेटर है ऊपर हमारे पास, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं आपस में जी। 2 6 द 12, 5 3 द 15, 8 2 द 16। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। इन वैल्यूज़ को आप ज़रा देखिए, क्या असेंडिंग आर्डर में हमने, जो मैंने आपको असेंडिंग आर्डर की एग्जांपल दी थी, नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी 1 and 2 and फिर 3। उस हिसाब से अगर आप इसको देखेंगे तो क्या ये 12 15 and 16 असेंडिंग आर्डर में मौजूद है या नहीं। ये पहले से ही असेंडिंग आर्डर में मौजूद है, ठीक है। पहले छोटी वैल्यू है, उसके बाद बड़ी वैल्यू है, फिर उसके बाद उससे बड़ी वैल्यू है। तो हमारा जो आंसर होगा असेंडिंग, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ठीक है, हमने इसमें क्या करना था, अरेंज द फ्रैक्शन इन असेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर हमारे पास क्या आ जाएगा, असेंडिंग आर्डर हमारे पास आ जाएगा जी 2/3, 5/6 एंड 8/9, ठीक है। वही क्वेश्चन, वही हमारा असेंडिंग आर्डर, क्योंकि पहले से बना हुआ है तो वही हमारा असेंडिंग आर्डर आ गया। तो यही हमारा आंसर होगा जी, ये आपका आंसर हुआ। अब इसकी जो जुज़ नंबर 2 है बच्चों, वो आप खुद करेंगे, घर बैठ के इसकी प्रैक्टिस कीजिए। जुज़ नंबर 2 की प्रैक्टिस से ही मैथ आता है। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको इसकी समझ नहीं आएगी। आइए इसका मैं आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 16। जी स्टूडेंट्स, तो हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है जी। क्वेश्चन नंबर 16 है, अरेंज द फ्रैक्शन इन द डिसेंडिंग आर्डर। हमने इससे पहले असेंडिंग आर्डर किया, अब हम क्या करेंगे, डिसेंडिंग आर्डर। तो असेंडिंग आर्डर डिसेंडिंग आर्डर में फ़र्क क्या है, ये इसी तरह है जी। इसका हम क्या करते थे, असेंडिंग आर्डर में नीचे से ऊपर की तरफ चलते थे जी। अब ये डिसेंडिंग आर्डर है तो हम ऊपर से नीचे की तरफ सीढ़ियाँ उतरेंगे, ठीक है। 4 से 3 की तरफ, 3 से 2 की तरफ, 2 से 1 की तरफ। तो ये क्या होगा, हमारा डिसेंडिंग आर्डर। तो आइए इसकी हम रकम लिख लेते हैं पहले। अच्छा, इसकी दो वैल्यूज़ हैं, एक इसकी वैल्यू है जुज़ नंबर 1 है और जुज़ नंबर 2, दो जुज़ हैं। मैं आपको जुज़ नंबर 2 करवाता हूँ, क्योंकि जुज़ नंबर जो 1 है वो आप खुद करेंगे, वो उसी तरह है जिस तरह मैंने असेंडिंग आर्डर का आपको पहले भी जुज़ नंबर 1 करवाई, तो सेम वही आंसर आ जाता है, इसलिए वो आसान है। तो मैं इसलिए आपको इसकी जुज़ नंबर 2 करवाऊँगा। जुज़ नंबर 2 हमारे पास है जी 5/8, उसके बाद है जी 7/9, 11/12। ये है जी इसकी जुज़ नंबर 2 जी। तो इसका भी तरीकाकार वही है। हमने क्या करना है, पहले डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। तो आइए इसका एलसीएम ले लेते हैं। पहले इसको डस्टर से मिटा लीजिए जी। हमारे पास क्या है जी, एलसीएम किसका लेना है, 8 9 एंड 12 का। तो ये किस टेबल पे जाएगा, 2 के टेबल पे तकसीम होगा। 2 4 द 8, 9 ऐसे आएगा, 2 6 द 12। फिर ये 2 के टेबल 2 2 द 4, 9 ऐसे, और 2 3 द 6। अब ये फिर 2 के टेबल पे 2 1 द 2, 9 ऐसे एंड 3 ऐसे। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा जी, 1 आ गया वैसे ही, 3 3 द 9 आ गया, 3 1 द 3। फिर 3 के टेबल पे 3 1 द 3, 1 द 3 एंड 1 द। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, हमारे पास आंसर क्या आएगा इसका, 2 2 द 4, 4 2 द 8, 8 3 द, आपके पास आ जाएगा जी 8 3 द 24, और 24 3 द आपके पास आ जाएगा जी 72। तो हमारे पास इसका एलसीएम क्या आ गया, इस सारे को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास एलसीएम आ गया 72। अब इसको, इस एलसीएम को हमने मल्टीप्लाई करना है सारी फ्रैक्शन से। तो उसी तरह करेंगे जी, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/8, 72 मल्टीप्लाई बाई 7/9, 72 मल्टीप्लाई बाई 11/12। अब इसको हम क्या करेंगे, इनको काट लेंगे, तकसीम कर लेंगे। तो 8 9 द 72, 9
8 द 72, 12 4 द 12 6 द 72। तो हमारे पास जो अब ये ऊपर नॉमिनेटर्स आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो आइए इसको अब ऊपर जो नॉमिनेटर आए हैं इनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे आपस में। तो हमारे पास आ जाएगा जी 5 9 द 45, 8 7 द 56 एंड 6 11 द 66। तो हमारा जो डिसेंडिंग आर्डर था सॉरी, हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, डिसेंडिंग आर्डर। डिसेंडिंग आर्डर के मुताबिक हमने क्या करना है, बड़ी वैल्यू की तरफ से छोटी वैल्यू की तरफ आना है। तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है जी 66, उसके बाद है हमारे पास वैल्यू 56, उसके बाद हमारे पास वैल्यू है जी 45। ठीक है, तो हमने इस वैल्यू से इस वैल्यू की तरफ आना है। इसके अकॉर्डिंग हमारा आंसर क्या बनेगा जी, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या आएगा हमारे पास। ये 66 किसकी वैल्यू है, 11/12 की, 11/12। अब ये 56 किसकी वैल्यू है, 7/9 की। अब ये 45 किसकी वैल्यू है, 5/8 की। तो ये हमारा क्या आ गया जी, 5/8। अब ये इसका आंसर आ गया हमारे पास, डिसेंडिंग ऑर्डर हमारे पास आ गया ये 11/12, 7/9 एंड 5/8। यही इसका आंसर होगा। और बच्चों आपकी ये जो एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज नंबर 1.1 यहाँ पे कंप्लीट होती है। इसके 16 क्वेश्चन थे, हमने सारे क्वेश्चन कर लिए। आपकी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। अब घर बैठ के आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से इसकी तैयारी कीजिए। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में हम अपने नेक्स्ट यूनिट की नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़। Thank you.